शिव तांडव का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में शिव की मूर्ति आने लगती है और वो चेहरा सामने आने लगता है जब गुस्से से शिव जी तांडव करते हैं। बहुत ही कम लोग शिव तांडव के पीछे की कहानी जानते होंगे और कम लोग ही ये जानते होंगे कि वो नटराज के पैरों के नीचे कौन है। तो आइए आज हम इसी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। उत्सव, खुशी, मिलन, उत्साह और असीम शांति से भरी एक दिव्य अनुभूति होती है नृत्य। नृत्य हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। नृत्य करती शिव की नटराज प्रतिमा दर्शाती है कि संसार गति से भरा है और यहाँ का कण कण नृत्य कर रहा है। शिव का नृत्य ही ब्राह्मण है। इस नृत्य में गति है और इस गति में नृत्य है। नृत्य की यह गति ब्रह्मांड है और इसी गति को प्रभु का पाना कहा गया है। जिसने भी प्रभु को पाया है वे सब नाचे हैं, चाहे चैतन्य हो या फिर मीरा। नृत्य परमात्मा की परम पूजा में लीन वाला होता है। नृत्य कोई विचार नहीं है, बल्कि ये समस्त विचारों, मानसिक विकारों को वर्तमान से बाहर करने का मार्ग है। नृत्य में व्यक्ति अपने आप को खुश महसूस करता है, अपनी सुध बुध खोकर परमात्मा से एक हो जाना चाहता है। नृत्य किसी किसी के लिए तो पूजा बन जाता है। जब कोई नृत्य में होता है तो उसके लिए समय, विचार सब ठहर जाते हैं। उसके अंदर जितने तरह के भय, दुख रहते हैं ना, वो सब गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि भूत भविष्य का भी लोप हो जाता है। रह जाता है सिर्फ वर्तमान और उसके साथ उस क्षण का वह आनंद जो परमात्मा से सीधा सीधा मिलन कराता है। वैदिक काल से नृत्य भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद के कई श्लोकों में इंद्र को ब्राह्मण को नचाने वाला कहा गया है। यजुर्वेद से पता चला है कि वैदिक युग में नृत्य करने वाले खूब थे। अर्थवेद में कहा गया है कि जहाँ आनंद के बाजे बज रहे हैं, लोग प्रसन्नता से नाचते गाते हैं और वीर लोग उत्साह से राष्ट्र की रक्षा में तैयार खड़े हुए हैं। संकट पुराण में शिव की नटराज मुद्रा में होने की एक कथा भी है। नटराज की मूर्ति देखिए तो उनके पैरों तले कोई है, ये सब जानते हैं। यह अप्सरा नाम का राक्षस है। इस राक्षस को अभिमान और अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। मगर शिव क्या कर रहे हैं? वह इस राक्षस को क्रोधित होकर मार भी सकते थे, मगर वह मुस्कुराते हुए उस पर चढ़कर नृत्य कर रहे हैं और वह नृत्य के आनंद में हैं, जिसके पैरों तले अभिमान और अज्ञानता नाम का राक्षस कुचला जा रहा है। यानी हमारे भारतीय जीवन में कोई भी उत्सव नृत्य के बगैर पूरा नहीं माना जाता। हमारे जीवन में नृत्य उजाला लेकर आता है। नृत्य के जरिए अज्ञान, अभिमान को खत्म करना हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए भारत की हर अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के नृत्य प्रचलित है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य हमारे देश की विरासत है, जो परमात्मा के अलग अलग रूपों की आराधना के लिए वर्णित हैं। भारत के अनेक पौराणिक मंदिरों में इन नृत्यों का इतिहास भी बताया गया है। नृत्य के माध्यम से कथाओं और कहानियों को भी दर्शाया जाता है। नृत्य करने और देखने वाले के लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव माना जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य हो या फिर पारंपरिक लोक नृत्य, सभी का अलग ही महत्व है। ये बस वास्तव में दिव्यता में से एक हो जाने का एहसास कराते हैं। नृत्य करिए, अकेले में करिए और हो सके तो सब मिलकर करिए, ताकि जीवन के उत्साह का जश्न सामूहिक रूप से मनाया जा सके। आप अपने जीवन में नृत्य करने का मौका कभी ना छोड़िए। हाँ, जब हम शरीर से नाचते हैं ना, तब परमात्मा का शुक्राना करते हुए मन ही मन नाचना चाहिए और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाकर रखनी चाहिए।